के सदर रविंद्र रैना ने रामबन और बानिहाल का दौरा किया और पार्टी वर्करों के भारी इज्तिमा से खिताब किया। बानिहाल में रविंद्र रैना ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अहकामात के मुताबिक बीजेपी 24 अक्टूबर से गांव-गांव जाकर आम लोगों से मिलने और इन्हें जमीनी सतह पर मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमों के बारे में आगाही देगी। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तमाम इंतखाबात के लिए तैयार है और इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन को लेना है। 24 अक्टूबर से एक बड़ा अभियान जम्मू कश्मीर में ले रही है। जम्मू कश्मीर के हर पंचायत में, हर गांव में भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क अभियान शुरू हो रहा है। मास कांटेक्ट प्रोग्राम जो हम मासिस के साथ, अवाम के साथ गांव-गांव और पंचायत में जाकर गुफ्तगू करेंगे कि जो काम नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने पिछले 9-9.5 साल में किए हैं, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो जबरदस्त डेवलपमेंट मोदी साहब की मेहरबानी से हो रही है, जो जम्मू कश्मीर में अमनो अमान, खुशहाली, ये सब मोदी साहब की देन है। और आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक खुशनुमा माहौल है, ये सब मोदी साहब की देन है। और जम्मू कश्मीर के हर गांव में, हर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स जाएंगे। मरकजी वजीर महेंद्र नाथ पांडे ने डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कय्यूम और दीगर कई अफसरान के हमरा इंडियन इंटरनेशनल जाफरान ट्रेड सेंटर दसू पांपोर का दौरा किया। इन्होंने सेंटर के प्रोसेसिंग यूनिट से किसानों को दी जाने वाली मुख्तलिफ पोस्ट हार्वेस्ट सहूलियात का जायजा दिया। इन्होंने प्रोसेसिंग यूनिट में स्टिग्मा सेपरेशन और पैकिंग के अलावा ई ऑक्शन सेंटर का भी जायजा लिया। इन्होंने जाफरान उगाने वाले किसानों से मीटिंग भी की। किसानों ने अपने मसाइल इनके सामने रखे, जिस पर वजीर ने हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है सर। कीमत मिलता था वो हमें 1,10,000 1,15,000 रुपए केजी को आता था, जो हम यहाँ पर और बीजेपी महिला मोर्चा की नेशनल मीडिया सेक्रेटरी और कमल मित्रा प्रोग्राम के इंचार्ज नीतू डुबास ने जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर में कमल मित्रा स्कीम वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। इनके साथ जम्मू कश्मीर महिला मोर्चा की लीडरान भी मौजूद थी। नीतू ने कहा कि इस स्कीम के तहत महिला मोर्चा पार्टी के मोर्चा कारकुनों को इंतखाब से मुतालिक तरबियत समेत मुख्तलिफ पहलुओं की तरबियत दी जाएगी। इन्होंने कहा कि महिला मोर्चा के कारकुनों को इंतखाबी मकसद के लिए वोटरों का डेटा इकट्ठा करने में मदद करने के लिए मैदान में तैनात किया जाएगा।